राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ को पहले से ज्यादा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वो पश्चिमी यूपी के सभी इलाकों में जाकर मुस्लिम, दलित, गुर्जर समेत अन्य जाति के लोगों को साधने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत पश्चिमी यूपी के 1500 गांव तक पहुंचने का संकल्प लेकर समरसता अभियान पर निकल पड़े हैं। उनका ये अभियान अब तक पश्चिमी यूपी के 140 गांव तक पहुंच चुका है और जयंत की कोशिश पश्चिमी यूपी के सभी गांव तक पहुंचने की है। यूपी के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जयंत का ये दाव आरएलडी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और इसके चलते भाजपा को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पश्चिमी यूपी में करना पड़ सकता है। जयंत के इस प्रयास से पश्चिमी यूपी में पहले से ही कमजोर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों में इजाफा होगा। वास्तव में पश्चिमी यूपी में भाजपा की कमजोर नस है। चुनाव के आंकड़े ये साबित भी करते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पश्चिमी यूपी में करना पड़ा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में जिन 16 संसदीय सीटों पर मात खानी पड़ी थी, उनमें से 7 सीटें पश्चिमी यूपी की रही थी। इसी प्रकार 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से लेकर बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली सहित पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में भाजपा के तमाम प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि समूचा पश्चिमी यूपी मुस्लिम और जाट बहुल है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, जो मोदी सरकार की नीतियों के कारण उनसे खफा है। ऐसे में जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में आरएलडी के आधार वोट बढ़ाने पर फोकस करते हुए गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इसके लिए वो सामाजिक समरसता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत गैर जाट समाज वाले खासकर मुस्लिम समुदाय के गांव को फोकस किया गया है। इस अभियान के तहत आरएलडी गांव-गांव जाकर मुस्लिम, दलित, गुर्जर, यादव और अन्य जाति के लोगों के साथ संवाद कर सियासी समीकरण मजबूत करने में जुट गई है। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह और जयंत के पिता चौधरी अभिजीत सिंह भी जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर, यादव और अन्य जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने के फॉर्मूले पर चलते हुए ही पश्चिमी यूपी में कभी किंग तो कभी किंग मेकर बनते रहे हैं। लेकिन अखिलेश सरकार के समय मुजफ्फरनगर में हुए दंगे ने जाट और मुस्लिमों को दूर कर दिया था। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आरएलडी को उठाना पड़ा था। जयंत जानते हैं कि जाट समुदाय भले ही यूपी में 2 से 3% के बीच हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में 20 से 25% है। ऐसे में मुस्लिम यूपी में 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 30 से 40% तक है। पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में जाट मुस्लिम एक साथ होकर किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसलिए अब जयंत चौधरी फिर जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर, यादव और अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में जुट गए हैं। आरएलडी नेताओं का कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की 1 दर्जन संसदीय सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत आरएलडी बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, कैराना, नगीना, अमरोहा, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। जयंत की मंशा है कि सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़े। इस मंशा की पूर्ति के लिए जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के गांव-गांव पहुंच रहे हैं और पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में जुटे हैं। अपने इस अभियान में जयंत चौधरी मोदी योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार की नाकामियों का ब्यौरा लोगों के बीच रख रहे हैं। जयंत चौधरी के समरसता अभियान में उमड़ रही लोगों की भीड़ भाजपा की मुश्किलों में इजाफा कर रही है। पर देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में क्या जयंत चौधरी का ये कदम उन्हें फायदा दिला पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।